सऊदी अरब की गठबंधन सेनाओं ने यमन में हुसी विद्रोहियों पर ताजा हवाई हमले किए हैं। सऊदी अरब डिसाइसिव स्टॉर्म नाम के ऑपरेशन के तहत यमन में हुसी विद्रोहियों पर हमले कर रहा है। गौरतलब है कि शिया हुसी विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया है और अब ये दक्षिणी शहर अदन की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन सेना उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि यमन में पिछले कई दिनों से जारी भीषण संघर्ष में 540 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 1700 से ज्यादा घायल हुए हैं। सीरिया में विद्रोहियों और राष्ट्रपति बशर अल असद की वफादार सेना के बीच जॉर्डन की सीमा पर फिर से लड़ाई हुई है। पिछले हफ्ते सीमावर्ती चौकियों पर विद्रोहियों का कब्जा हो जाने के बाद ये लड़ाई शुरू हुई है। एलेप्पो से 30 किलोमीटर दूर मारिया में विद्रोहियों को निशाना बनाकर किए गए कार बम हमले में 7 विद्रोही मारे गए। इस शहर पर अब तक विद्रोहियों का कब्जा रहा है और पिछले कुछ महीनों से इस्लामिक स्टेट इस शहर पर मजबूत पकड़ बनाकर सीरिया के अन्य इलाकों में आगे बढ़ा है। रूसी मीडिया के अनुसार नौसेना की आर्कटिक शिपयार्ड में एक रूसी पनडुब्बी में आग लग गई है। सेवेरोडोनेत्स्क शिपयार्ड में आग तब लगी जब वहां मरम्मत का काम हो रहा था। जिस पनडुब्बी में आग लगी उसे वर्ष 1992 में बेड़े में शामिल किया गया था। ये पनडुब्बी जहाज रोधी मिसाइलों से लैस है। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शिपयार्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि घटना से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। जांच समिति ने आग के कारणों की जांच के आदेश दे दिए हैं। नेपाल में नए संविधान में जातीय पहचान आधारित संघवाद लाने का सरकार पर दबाव बनाने के लिए 19 पार्टियों के गठबंधन की ओर से आहूत राष्ट्रव्यापी बंद के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बंद के दौरान विपक्षी प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। काठमांडू और अन्य प्रमुख शहरों में बंद के दौरान महत्वपूर्ण बाजार और शैक्षणिक प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित रहा। इस्लामिक स्टेट जैसे चरमपंथी संगठनों की ओर से पैदा किए जाने वाले असाधारण खतरों से निपटने के लिए मलेशिया की संकट ने मंगलवार को एक कड़ा आतंकवाद रोधी विधेयक पारित किया। हालांकि विपक्षी दल इसे नागरिक अधिकारों के खिलाफ एक भारी आघात बताते हुए इसकी आलोचना कर रहे हैं। 15 घंटे तक चली तीखी बहस के बाद संसद ने आतंकवाद रोकथाम विधेयक को पारित कर दिया। इस विधेयक के समर्थन में 79 और विरोध में 60 मत पड़े। और केनिया की राजधानी नैरोबी में विश्वविद्यालय के करीब 1000 छात्रों ने एक मार्च निकालकर सरकार से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। गौरतलब है कि पिछले गुरुवार को गारिसा विश्वविद्यालय परिसर में सोमालिया के अल शबाब के 4 बंदूकधारियों ने हमला कर 148 छात्रों की हत्या कर दी थी।